हेलो दोस्तों, आज डेरिवेटिव करने का शॉर्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए जो फिजिक्स के बेसिक्स होता है और इसे हम बेसिक की तरह ही लेंगे और शॉर्ट मेथड में उसके बारे में जानकारी लेंगे जो डेरिवेटिव होता है। तो दोस्तों, ये डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ जान लेना है, डिस्कस कर लेना है जी कि जैसे कि जो एफ ऑफ एक्स जिसे हम फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? जैसे कि 2x², 3x+4, 9x, ये सारा है फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें दिया गया है, मान लेते हैं y हमें दिया गया है y = x⁴n, जो कि एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू एक्स? तो क्या करेंगे, पहले d/dx दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट मेथड है, इसे समझ लेना। d/dx दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, dy/dx, और ये क्या हो गया, n(x⁴n-1). ये रूल, पहला रूल है कि जो dy/dx हुआ ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो डेरिवेटिव निकालना था हमें y का x के रिस्पेक्ट में। तो x⁴n का डेरिवेटिव क्या है, n × x⁴n-1। ये ट्रिक याद रख, ये रूल याद रखना है। और दूसरा क्या है, रूल 1 ये है। रूल 2, जैसे कि हमें दिया गया है y = ax, मान लेते हैं a एक ठो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, और x इसका वेरिएबल है। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों ओर d/dx मल्टीप्लाई करेंगे, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ x। तो ये क्या हो गया दोस्तों, dy/dx = ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है। ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है, ये x एलिमिनेट होगा, a कांस्टेंट आगे आएगा और dx/dx जो हो गया तो 1 हो गया, तो a ही आएगा इसका आंसर। ये रूल 2 हमारे लिए। ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट जैसे कि कांस्टेंट के साथ एक ठो वेरिएबल x रहता है, उसका डेरिवेटिव सिर्फ a आएगा, ax का a, ये याद रख लो, ax का a और x⁴n का n(x⁴n-1). और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये रूल 3, y = सम कांस्टेंट c लिया गया है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, d/dx और y = d/dx ऑफ c। दैट मीन्स ये dy/dx = क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा। ये भी रूल याद रख लेना। तो अभी जो हम याद रखा कि x⁴n का होगा n(x⁴n-1), ax का होगा a और कांस्टेंट का होगा 0। शॉर्ट मेथड, तो अभी हमें दिया गया है y = 2x³ + 4x + 5 मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, देखो दोनों ओर सिंपली d/dx मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली, ये शॉर्ट मेथड है, ये दिखाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो आ गया ये। तो अभी क्या करेंगे, ये dy/dx हो गया, तो यहाँ पे जो भी हैं देखो, जो पावर होगा वो पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ले जाएंगे। 3 × 2 = 6, x पावर से 1 माइनस करेंगे क्योंकि n(x⁴n-1) है, तो ये 3 से 1 गया तो 2 प्लस 4x का क्या बोला था मैंने, जो ऐसा आता है सिर्फ एक ठो उसका पावर नहीं होता है, जो वेरिएबल नहीं होता का पावर नहीं था, तो उसका a आ गया, तो ये 4 हो गया, प्लस 5 का 0, कांस्टेंट का क्या होता है 0। वैसे और एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं, y = x⁴ - 3x + 4 है। इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, दोनों ओर d/dx मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली d/dx ऑफ x⁴ - 3x + 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पावर जो है वो आगे आएगा और उसमें से 1 घट जाएगा, -3x का क्या होगा, 3 होगा, और 4 का 0। सिंपली एक तो x जो होता है, जो नंबर में ऐड होता, जो x लगा होता है उसमें से सिर्फ कांस्टेंट आएगा आगे और वो x एलिमिनेट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और एक ठो एग्जांपल लेते हैं, y = 9x⁻² + 4x + 3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, सिंपली d/dx दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx ऑफ 9x⁻² + 4x + 3। ये क्या होगा, -2 आगे मल्टीप्लाई होगा, -2 × 9 -18x, -2 से 1 गया तो -3 होगा, प्लस 4x का क्या होगा, 4 होगा, और 3 का क्या होगा, 0। हम जैसे ही ये 3 चीज़ याद रखने से ये डेरिवेटिव सिंपली हो जाता है। और डेरिवेटिव का कुछ वो फार्मूला होता है, उसे हम जान लेते हैं, बेसिक फार्मूला। जो डेरिवेटिव ऑफ e⁴x क्या होगा दोस्तों, e⁴x होगा
डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x होगा। ये 3 ठो स्पेशल फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला भी है यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। एक अच्छा बात देख लो दोस्तों, जहाँ पे भी को का आएगा साउंड कोस एक्स, वहाँ पे माइनस ऐड कर देना है सिंपली। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, यहाँ पे भी को आया तो यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये फार्मूलाज हैं, इसे याद रख लेना। इसमें से यूटिलाइज करके हम स्पीडली वो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 दिया गया है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, दोनों ओर डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। तो इसका क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का हम जानते हैं फार्मूला से, ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस 9x स्क्वायर का क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है। 9 2 ज़ा 18x, 2 से गया तो 1, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। ये हो गया उसका डेरिवेटिव शॉर्ट मेथड में। और ये कुछ होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसे खुद प्रैक्टिस कर लेना। y इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 3x प्लस 9, y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, y इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 4x प्लस 8। ये 4 ठो प्रैक्टिस कर लेना। इसमें से वो सारा जो हम अभी पढ़ाई कर किए हैं वो सारा रिपीट हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा।